Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hibanaz and I am your sociology educator. मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो में हम अपना पूरा एक डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे हमारे पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसको हम अच्छे से फिर आंसर कर पाएँ। आप ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज अभी 5 से 6 मिनट में पूरा समझ लेंगे कि अगर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं तो हम अपने सीयूटी के एग्जाम में उनको अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इसमें 3 स्टेज की बात होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और हमारा स्टेज 3। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है और आपकी ये थ्योरी बहुत अच्छे से फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जो मैं ये बता रही हूँ उसको बस ध्यान से सुनो। स्टेज 1 आपका अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड स्टेज है आपका। अंडर डेवलप के लिए आप अफ्रीका को ले सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल। स्टेज 2 आपका डेवलपिंग है, इसके लिए आप बताओ कौन सा कंट्री हम एग्जाम में एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो डेवलपिंग हमारा हम इंडिया ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपको लगता है कि क्या एग्जाम्पल और दे सकते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और स्टेज 3 हमारा डेवलप्ड स्टेज है, जहाँ पर किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारा यूएस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो हम स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पढ़ेंगे, तो स्टेज 1 हमारा अंडर डेवलप्ड रिफ्लेक्ट करता है, स्टेज 2 डेवलपिंग नेशन को रिफ्लेक्ट करता है, वहीं स्टेज 3 हमारा डेवलप्ड नेशन या कंट्री को रिप्रेजेंट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो स्टेजेस हैं इनके पीछे का रीज़न क्या है, जो हम ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन का। ट्रांजिशन से हम क्या समझ रहे हैं, कोई भी पॉपुलेशन स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ जा रही है, स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ ट्रांसिट हो रही है या मूव कर रही है, ठीक। तो वहीं जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल इंडिया का लिया था तो वो स्टेज 1 पर थी पहले, जहाँ पर उसका हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, ठीक है। तो अंडर डेवलप से आपको याद रखना है, जहाँ पर पॉपुलेशन का हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है, तो वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी लिमिटेड हो जाती है, वहाँ ज़्यादा लोग काम करने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए वो नेशन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता और वो स्टेज 1 में रह जाता है, अंडर डेवलप कंट्री कहलाया जाता है। वहीं स्टेज 2 हमारा इंडिया मूव करा स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ, जहाँ पर हमारा हाई बर्थ रेट है, ठीक है, और लो डेथ रेट है। इस पर हमने क्या करा, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, स्टेज 2 ने क्या काम करा, अपने बर्थ रेट को तो वो अभी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने डेथ रेट पर कंट्रोल कर लिया, अपने डेथ रेट को उसने कम कर दिया। बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से दिया, फोकस ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन हुआ, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया, डेथ रेट लो हो गया। तो इसलिए स्टेज 2 डेवलपिंग स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेज 2 में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक। तो ये हमारे स्टेज 2 में होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, जहाँ पर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप कहीं भी लिखा देखोगे तो आपको बस याद रखना है कि ये वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा है। किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, वहाँ पर काम करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो नेशन है, वो जो कंट्री है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, फिर वो ट्रांजिट भी कर सकता है स्टेज 3 की तरफ। कहाँ पर, डेवलप्ड नेशन में डेवलप हो सकता है वो कन्वर्ट हमारे स्टेज 3 की तरफ जा सकता है, जहाँ पर हमारा लो बर्थ रेट होगा और लो डेथ रेट होगा, जिसको हम बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डेथ रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा लिमिटेड पॉपुलेशन होगा, उसके लिए हम जो भी वेलफेयर प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं वो चला सकते हैं और हमारा नेशन क्या करेगा, अच्छे से डेवलप और ग्रो कर जाएगा, ठीक। तो आज की इस थ्योरी में इतना ही था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से आपको याद रखना है 3 स्टेजेस होते हैं। Stage 1 represent underdeveloped where birth rate is high and death rate is high.
ठीक। Stage 2 represent developing nations or countries where birth rate is high and death rate is low, and the third stage is represent developed state or nation where the birth rate is low and the death rate is also low, और इसीलिए इनका पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोलेबल होता है और वो अपने कंट्री और नेशन को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। होप आपको ये थियरी समझ आई होगी, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।